तो हमारे कैप्टन रॉजर्स आएंगे, जरूर से आएंगे, और वो भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में आएंगे अपने स्पाइडी को लेने। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक रूमर्ड पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि पूरे इंटरनेट पर भरा हुआ है, और अब तक तुम समझ ही गए होगे कि वो पोस्ट क्रेडिट सीन किसका होने वाला है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। इसके अलावा ब्रांड न्यू डे के अंदर अपने स्पाइडी के पास दो सूट होने वाले हैं, तो हम उस दूसरे सूट की भी बात करेंगे। और कोई इस आदमी को रोक लो भाई, मार्क रफेलो को रोक लो कोई। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, चलो सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। और अभी तो देखो ये सिर्फ एक रूमर है, लेकिन हमें पता है कि हर कंफर्म चीज पहले रूमर ही होती है, तो इसे जरा हल्के में ही लेना। तो देखो, ये रूमर काफी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स देखने को मिले। और पहले मुझे इस बात में दम नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये चीज मायने रखती है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टीव रॉजर्स ही वो इकलौता इंसान होने वाला है जिसे पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों याद होंगे, क्योंकि जब अपने डॉक्टर साहब ने जादू किया था तब अपना स्टीव रॉजर्स किसी और यूनिवर्स में था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू उस पर काम नहीं किया होगा और उसे पीटर पार्कर याद होगा। तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ये पोस्ट क्रेडिट सीन अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ता हुआ देखने को मिले, जहां पर अपने स्टीव रॉजर्स स्वयं पधारेंगे स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने के लिए, ताकि वो डॉक्टर डूम के साथ लड़ सके और मल्टीवर्स को बचा सके। अब देखो, ये पोस्ट क्रेडिट सीन अवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग या फिर सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत भी हो सकता है, जहां पर अपने स्पाइडरमैन को पता चलता है कि कैसे इंकर्जन्स हो रहे हैं और डूम नाम का एक बंदा पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन चुका है। अब देखो, अगर मार्वल वालों को ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन मल्टीवर्सल बनाना है तो उनके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन के रिक्रूटमेंट के लिए कैप्टन अमेरिका ना आकर थंडरबोल्ट्स की लीडर यानी कि येलेना बेलोवा आती हुई देखने को मिले, क्योंकि काफी टाइम पहले ऐसे भी रूमर्स थे कि इस मूवी में हमें येलेना बेलोवा भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं कि कैसे अपना स्पाइडी ब्रांड न्यू डे के अंदर दो सूट्स पहनेगा। तो हाल ही में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्रमोशंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे फंको पॉप्स रिलीज किए गए, और फंको पॉप्स में हमें स्पाइडरमैन का एक ये वाला वर्जन देखने को मिला है, जहाँ पर उसका सूट बिल्कुल ही अलग है। और तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये वही सूट है जो कि उसने नो वे होम की एंडिंग में पहना था। इस पर उतनी ज्यादा डार्क लाइनिंग नहीं है, इसका फैब्रिक भी अलग है और ये सूट डैमेज है। हम जानते हैं कि मूवी के अंदर एक 4 साल का मोन्टाज होने वाला है, जहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे स्पाइडरमैन ने अपने आप को इवॉल्व किया है और कैसे उसने अपने लिए सूट्स बनाए हैं। तो उसी मोन्टाज की स्टार्टिंग में अपना स्पाइडी वही वाला सूट पहना हुआ होगा जो कि उसने नो वे होम की एंडिंग में पहना था, और वही सूट बार बार होने वाली बैटल्स में बार बार डैमेज होगा। इसके अलावा कोई भाई मार्क रफेलो को रोक लो, इस बंदे ने अत मचा रखी है। हाल ही में एक इंटरव्यू ने हमारे स्पॉइलर मास्टर ने फिर से एक स्पॉइलर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे पक्का पता है कि स्पाइडरमैन जरूर से एक दिन एलियन से लड़ेगा। और तुम इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एलियन होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर। हालांकि मार्क रफेलो ने बाद में इस बात को कवर करने की कोशिश की, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी तब तक। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की बात कर रहे थे, और उन्हें पक्का पता है कि वो एक एलियन से जरूर से लड़ेगा सीक्रेट वॉर्स के अंदर, और ये तो हमें भी पता है। लेकिन तुम ये कंफर्म समझो कि हो सकता है कि हमें वेनम सिम्बियोट देखने को मिले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंडिंग में, या फिर अपना स्पाइडी किसी एलियन से फाइट करता हुआ देखने को मिले। तो खैर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर मैं पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करो।